लेखक परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1905-1990 आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि, नाटककार और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष रहे। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में विद्वत्ता और सृजनात्मकता का अनोखा संगम दर्शनीय है। हिंदी एकांकी को नवीन और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वालों में डॉक्टर वर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा व्यंग्य विनोद से संबंधित विविध प्रकार के एकांकियों की रचना सफलतापूर्वक की है। आपकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। आपके प्रमुख एकांकी संग्रहों में चारुमित्रा, ऋतुराज, रेशमी टाई, दीपदान, रिमझिम, पृथ्वीराज की आंखें, ध्रुवतारा, सप्तकिरण आदि उल्लेखनीय है। डॉक्टर वर्मा नागरी काव्य पुरस्कार, देव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित हैं। आपके एकांकी अभिनय हैं एवं रंग संकेतों में अभिनय संबंधी पर्याप्त सूचनाएं देते हैं। आपने वातावरण, देशकाल, परिस्थिति एवं पात्रों के व्यक्तित्व का पर्याप्त ध्यान रखते हुए उपयुक्त संवाद योजना एवं भाषा शैली का प्रयोग किया है। सामाजिक समस्याओं से प्रभावित एकांकियों की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा के निकट है और पौराणिक एकांकियों की भाषा सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत होने के कारण तत्सम प्रधान है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध सांस्कृतिक एकांकी है प्रतिशोध। इसका कथानक संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है। भारवी की मां सुशीला बेटे के घर न लौटने के कारण दुखी है। भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को समझाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु सुशीला का मन भारवी के मोह से मुक्त नहीं हो पाता है। आखिर वह मां जो ठहरी। भारवी शास्त्रार्थों में अनेक पंडितों को परास्त तो करता है, साथ ही साथ अहंकारी भी बन जाता है। परंतु पिता श्रीधर चाहते हैं कि भारवी अहम को त्याग दे, अन्यथा वह जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा। श्रीधर अन्य पंडितों के सम्मुख ही अपने बेटे की भर्त्सना करते हैं। परिणामस्वरूप भारवी तलवार से पिता की हत्या कर प्रतिशोध लेना चाहता है। भारवी को जब पिता के उद्देश्य का पता चलता है तो वह प्रायश्चित के रूप में उनसे दंड की याचना करता है। श्रीधर भारवी को 6 मास तक श्वशुरालय में जाकर सेवा करने और जूठे भोजन पर अपना पोषण करने का दंड सुनाते हैं। भारवी पितृवाक्य का पालन करता है, परिणामस्वरूप उसका अहंकार मिट जाता है। अंततः वह किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बनता है। पात्र परिचय। भारवी संस्कृत के महाकवि, श्रीधर संस्कृत के महापंडित भारवी के पिता, सुशीला भारवी की माता, भारती एक विदुषी, आभा सेविका। श्रीधर ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ते हैं। श्रीधर ओम आशावस्यमिदं सर्व यत्किंचित जगत्या जागत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। अर्थात जगत में जो कुछ स्थावर और जंगम है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तात्पर्य संसार के क्रोड़ में भगवान की ही सत्ता है। तू नामरूपात्मक बाहरी विकारों के परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है उसका स्वाद। तेन त्यक्तेन भुंजी था। सुशीला की ओर तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो। सुशीला ध्यानमग्नता से चौंक कर सुन तो रही हूं किंतु भारवी। श्रीधर बीच में ही भारवी, फिर भारवी। भारवी के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो। भारवी ही संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता हो। सुशीला यह मैं नहीं कहती, किंतु भारवी अभी तक नहीं आया। श्रीधर नहीं आया तो जाएगा कहां? शिवा शिवा। फिर भारवी क्या कहूं सुशीला, भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है कि उसके चिंतन में उपनिषद समाप्त हो गया, कोई चिंता नहीं। मैं कहता हूं भारवी है कवि और कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। वह समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में, कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। सुशीला तो क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? श्रीधर पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। जनक अपनी कल्पना से वह न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। सुशीला तो क्या कल्पना से वह अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? और वह करे भी तो कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी और वह मैं हूं मैं। श्रीधर हाँ, माता तो तुम ही हो। किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। सुशीला शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता। श्रीधर तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो, शास्त्र का चिंतन करो। सुशीला आप भारवी के पिता हैं तो शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, मैं कैसे करूं? आज दूसरा दिन है और वह नहीं आया, और दिनों तो वह जल्दी आ जाया करता था, न जाने कहां होगा। श्रीधर सुशीला तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, भारवी कोई शिशु तो है नहीं।
वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा। यहाँ माता चिंतित हो रही है। सुशीला, आप इतने निष्ठुर कैसे हैं? क्या शास्त्र का चिंतन और पांडित्य मनुष्य को निष्ठुर बना देता है? मेरा भारवी। श्रीधर, भारवी, 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 न तुम शांत रहोगी, न मुझे शांत होने दोगी। भारवी मूर्ख है और तुम। सुशीला बीच ही में, हाँ मैं भी मूर्खा। यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है, तो ऐसी मूर्खता सदैव ही मुझ में बनी रहे। आप पंडित बने, शास्त्री हो, विद्या के आचार्य हो, मेरे लाल को मूर्ख समझे और मुझे भी। श्रीधर, सुशीला, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? सुशीला, कहीं आप ही ने उसे घर आने से नहीं रोक दिया? श्रीधर, मैंने। सुशीला, हाँ आपने। श्रीधर, मैंने कभी रोका है? कभी रोक सकता हूँ? सुशीला, पिता सब कुछ कर सकता है। वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है, जाति से निर्वासित कर सकता है, समाज से निर्वासित कर सकता है। श्रीधर, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता। सुशीला, हृदय से न सही, घर से तो निर्वासित कर ही सकता है। श्रीधर, यदि वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले तो ये भी संभव है। सुशीला, तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है। श्रीधर, मैंने रोका तो नहीं, किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाए, तो मैं क्या करूं? सुशीला, तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी बातें की हैं, जो उससे कष्टकर हुई। श्रीधर, यदि कष्टकर हो तो उसकी अपनी धारणा है। सुशीला, तो आपने उसकी ताड़ना अवश्य की होगी। श्रीधर, यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले, तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाता है। सुशीला, इसलिए वह नहीं आया। मैं कारण जान सकती हूँ। श्रीधर, अवश्य। इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है। सुशीला, तो ये तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। श्रीधर, होना तो चाहिए, किंतु इधर मैंने देखा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया है। उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। यह मुझे सहन नहीं हो सकता। सुशीला, तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं? श्रीधर, मूर्खा हो तुम भी। क्या पिता भी पुत्र से कभी ईर्ष्या कर सकता है? क्या बीजानकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? किंतु मैं ये सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दंभी हो। सुशीला, तो आपने उसे ताड़ना दी? श्रीधर, हाँ, मैंने उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी। सुशीला, क्या कहा आपने? श्रीधर, मैंने कहा कि तू महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। सुशीला, यह आपने भारवी से एकांत में कहा या पंडितों के सामने? श्रीधर, पंडितों के सामने मुझे किसका संकोच है? पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया। सुशीला, पंडितों के सामने ही? पंडितों ने क्या कहा? श्रीधर, कहते क्या? वे भारवी की ओर देखकर हंसने लगे। भारवी के स्वर में ही बोलकर वे उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे। सुशीला, और बेचारा भारवी। श्रीधर, भारवी ने एक बार व्यथित दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया और चुपचाप एक ओर चला गया। सुशीला, आपने रोका नहीं? श्रीधर, नहीं। यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती? सुशीला, मेरे लाल से अधिक प्रिय आपका अपने अनुशासन की मर्यादा है। श्रीधर, सुशीला, मोह में मत बहो, अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। सुशीला, ओह, आपके क्रोध को देखते हुए वह अब फिर घर लौटकर नहीं आएगा। मेरा भारवी अब घर लौटकर नहीं आएगा। आपने अनुशासन की वेदी पर उसका बलिदान कर दिया। श्रीधर, क्यों? इससे पहले भी मैंने उसकी अनेक बार ताड़ना की है, फिर भी वह घर आया है, इस बार क्या नहीं आएगा? सुशीला, उसे आना होता तो इस समय तक वह अवश्य आ जाता। कहीं वह ससुराल तो नहीं चला गया? श्रीधर, नहीं, वह मेरी आज्ञा के बिना उस ओर एक पग भी नहीं रख सकता। सुशीला, तब कहीं उसने आत्महत्या? श्रीधर, चुप सुशीला, ये शब्द अपने मुख से न निकालना। श्रीधर, पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता। सुशीला, तब निश्चय ही वह देशांतर चला गया। श्रीधर, हाँ, देशांतर जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वह तुम्हें सम्मान देता है, उसे देखते हुए वह तुम्हारी आज्ञा के बिना देशांतर नहीं जा सकता। किसी के आने की ध्वनि। सुशीला, उल्लास, वह आया। पुकार कर भारवी, भारवी, मेरे लाल। श्रीधर, पुकार कर भारवी। सेविका का प्रवेश। सेविका, नहीं, मैं हूँ स्वामी, आभा। सुशीला, आभा, भारवी नहीं आया। सेविका, अब तक कभी नहीं आए। मैं तो समझती थी कि वह इस समय तक आ गए होंगे। सुशीला, वह अभी तक नहीं आया। तू जा, जल्दी से उन्हें खोज ला। जल्दी जा, मेरी अच्छी आभा। आभा, मैं अभी जाती हूँ स्वामिनी, अभी खोज कर लाऊंगी, किंतु आप भोजन तो कर लें। मैंने पाकशाला में जाकर देखा, आपका भोजन रखा है, आपने उसे छुआ भी नहीं है। स्वामिनी, भोजन कर ले तो बड़ी कृपा हो।
सुशीला, आभा तू जा, मैं भोजन न करूंगी। मुझे कष्ट न दे। आभा, मुझे क्षमा करें। एक निवेदन और है, महाकवि से परिचित एक युवती प्रवेश चाहती है। वह स्वामी के दर्शन की अभिलाषा रखती है। श्रीधर, मेरे दर्शन की। मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकूंगा। सुशीला, आने दीजिए। संभव है कवि से परिचित होने के कारण उससे अपने लाल के संबंध में कुछ सूचना मिल सके। आभा, बुला ले। आभा, जो आ गया। जाती है। सुशीला, गई। आभा कहती है कि मैं भोजन कर लूं। श्रीधर, सुशीला, मैं तुम्हारे हृदय के दुख को समझता हूं। मैं निश्चय ही प्रातःकाल सभी जनपदों में जाऊंगा और भारवी को खोजकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। सुशीला, आपके अनुशासन की मर्यादा तो भंग न होगी। श्रीधर, अनुशासन के स्थान पर अनुशासन और प्रेम के स्थान पर प्रेम है। प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर ही प्रेम। यदि प्रेम न हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं। सुशीला, आपको विश्वास है कि भारवी किसी जनपद में मिल जाएगा। श्रीधर, मुझे विश्वास है कि जब वह अनियमित कार्यों से मुक्त है तो किसी न किसी जनपद में अवश्य मिल जाएगा। सुशीला, यदि नहीं मिला तो? श्रीधर, तो मैं राजकीय सहायता की प्रार्थना करूंगा। राजकीय शक्ति उसे कहीं से भी प्राप्त कर सकती है। तुम शांति से शयन करो। मैं प्रातःकाल भारवी सहित लौटूंगा। सुशीला, परसों से गया है मेरा लाल कौशय वस्त्र धारण कर, पीत रंग का अधोवस्त्र और नील रंग का उत्तरीय, कुंचित केश, मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली, मध्य में अरुण बिंदु। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय मैंने अपने हाथों उसे पुष्पहार पहनाया था। उसने मुझे प्रणाम किया था। स्नेह गदगद हो मैंने कहा, विजयी बनो। उसके मुख पर हल्की मुस्कुराहट थी। क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की भर्त्सना मिलेगी। श्रीधर, भावुक मत बनो। सुशीला, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं कि तुम्हारा भारवी कल तुम्हारे पास होगा। सुशीला, आज ही हो सकता था वह मेरे पास, यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व न देते। श्रीधर, मैं समझता था कि वह सदा की भांति अवश्य घर लौट आएगा। मैंने भी थोड़ी मर्यादा रखी, किंतु उस मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई। कल मैं जाऊंगा। हम उसकी पत्नी के प्रति तो उत्तरदायी हैं और वह यहाँ नहीं है। सुशीला, मेरे लिए न सही, उसकी पत्नी के लिए ही आप कवि को खोजकर लाएं। भारती का प्रवेश। भारती, मैं आ सकती हूँ? प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम भारती है। सुशीला, भारती, आओ देवी। तुम कवि भारवी से परिचित हो? भारती, वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं? उन्हें कौन नहीं जानता? सुशीला, तुम उन्हें कब से जानती हो? भारती, गत पूर्णिमा के पर्व में उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया था उसमें शास्त्र को जैसे जीवन मिल गया। आज तक वेदांत की इतनी सुंदर मीमांसा मैंने नहीं सुनी जैसी महाकवि भारवी के मुख से सुनी। जैसे ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रहा हो। सुशीला, धन्य है मेरा कवि। श्रीधर, इस समय तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है? देवी भारती। भारती, महाकवि के दर्शन। श्रीधर, लेकिन भारवी यहाँ नहीं है। सुशीला, हाँ, कवि अभी तक नहीं आया। भारती, मैंने तो उन्हें मालिनी तट पर देखा था। सोचती थी कि इस समय तक वे यहाँ आ गए होंगे। सुशीला, कब देखा था? किस समय देखा था? भारती, आज प्रातःकाल उषा बेला में। सुशीला, तुम उससे मिली थी? भारती, नहीं, वे उस समय ध्यानमग्न थे। ज्ञात होता था जैसे वे भारती की उपासना कर रहे हो। सुशीला, भारती की? भारती, हंसकर, मेरी नहीं, वीणा पानी भारती की, सरस्वती की। मैंने उनका ध्यान भंग नहीं करना चाहा। सोचा बाद में वार्तालाप करूंगी। सुशीला, फिर वार्तालाप किया? भारती, नहीं, वे उद्विग्नता से उठकर एक ओर चले गए। मैं उन्हें पा न सकी। सुशीला, वह तब से आया ही नहीं। उसके पिता भी तब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारती, ये उनके पिता हैं। प्रणाम करती हूँ। श्रीधर, आयुष्मती बनो देवी भारती। भारवी जैसे ही आएगा तुम्हारे आने की सूचना दे दी जाएगी। भारती, मैं कृतार्थ हुई, किंतु आप कष्ट न करें। कल प्रातःकाल मैं पुनः सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। सुशीला, यदि इस बीच तुम्हें उसकी सूचना मिले देवी तो मुझे सूचना देना। मैं कृतार्थ होऊंगी। भारती, अवश्य, तो मुझे आज्ञा दें। प्रणाम करती हूँ। सुशीला, आयुष्मती बनो। प्रस्थान। सुशीला, देवी भारती से भी मेरे लाल की कोई सूचना नहीं मिली। श्रीधर, अच्छा, अब तुम विश्राम करो, शांत मन से, स्थिर चित्त से। सुशीला, विश्राम, स्थिर चित्त, व्यंग्य की दबी हंसी। मां के लिए विश्राम और स्थिर चित्त, जब उसका पुत्र उसके पास नहीं है। आप विश्राम करें, शास्त्र चिंतन समाप्त करें। श्रीधर, मैं उठता हूं। तुम शैया पर जाओ, स्थिर चित्त से शयन करो। उठो, मैं वचन देता हूं कि कल भारवी को अपने साथ ही ले आऊंगा।
सुशीला, आप मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य करेंगे। चलिए। सुशीला उठकर अपनी शैया पर जाती है। श्रीधर, आप ठीक है? मैं दीपक बंद कर देता हूँ। ये लो, अब शयन करो। मैं भी शयन करते हुए सोचूंगा कि सबसे पहले कहाँ जाऊं। सुशीला, उसके बिना मैं जी न सकूंगी। पूर्णिमा के चंद्र की तरह वह मेरा एक ही लाल है। महाकवि, महापंडित भारवी। कुछ देर तक स्तब्धता। सुशीला, कुछ क्षण बाद मुझे नींद नहीं आ रही है। मन न जाने क्या क्या सोचता है। श्रीधर, अपना मन स्थिर करो। कुछ शांति, ऊपर देखो, आकाश में कितने तारे हैं, ये एक दूसरे से कितनी दूर हैं, किंतु इनमें से कोई चिंतित नहीं है। सभी समान रूप से चमक रहे हैं। सुशीला, इन तारों में कोई माता न होगी। श्रीधर, अपने मन को कल्पना से मुक्त करो। सुशीला, ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखो। बीज से फूल कितनी दूर रहता है, किंतु बीज कभी मलिन नहीं होता। वह फूल को प्रफुल्लित रखने के लिए निरंतर रस भेजा ही करता है। तुम भी मंगल कामना करो कि जहां भी तुम्हारा पुत्र हो, सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। सुशीला, मेरा पुत्र जहां भी हो, सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। श्रीधर, हाँ, ईश्वर की शक्ति कण कण में वर्तमान है, वह सबका पोषण करता है। उस पर विश्वास रखो। कुछ खटका होता है। सुशीला, चौंक कर, ये खटका कैसा? क्या मेरा भारवी आ गया? श्रीधर, अरे ये तो हवा का झोंका है, जिससे द्वार पर शब्द हुआ है। तुम व्यर्थ ही इतनी व्यग्र हो। सुशीला, शांत रहो। सुशीला, मैं शांत हूं। शब्द से मुझे भ्रम हुआ कि मेरा कवि आ गया। वह भी आते समय द्वार पर ही शब्द करता था। श्रीधर, तुम्हारा भारवी कल अवश्य आ जाएगा। तुम शांत हो, देखो प्रकृति भी शांत है। सुशीला, मैं शांत कैसे रहूं, चुप अवश्य हो जाऊंगी, किंतु। श्रीधर, सुशीला, मैं बहुत दुखी हूं तुम्हें देखकर। यदि तुम इतनी अशांत हो, तो मैं अभी तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए जाता हूं। सुशीला, अंधकार में वह कहाँ मिलेगा? प्रातःकाल जाइए। किंतु मेरी प्रार्थना है कि अब आप मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दें। वह पंडित है, बुद्धिमान है, अब से ऐसा न करें। श्रीधर, सुशीला, मैं आज तुम्हें एक बात बतलाऊं। भारवी आज संसार का श्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने का किसी में साहस नहीं है। वह शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है। उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। किंतु भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान पाता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवि बने। पर अहंकार उन्नति में बाधक है। मैं उस अहंकार पर अंकुश रखना चाहता हूं। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है, वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता। यही कारण है कि समय समय पर उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूं। प्रशंसा तो सभी करते हैं, किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। सुशीला, विवल होकर, क्या कहा आपने? श्रीधर, मैं नहीं चाहता अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। सुशीला, तो जो आप मेरे लाल पर क्रोध प्रकट करते हैं, वह सच्चा नहीं है। श्रीधर, अनुमात्र भी नहीं। इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी है। मेरा पुत्र और भी विद्वान हो और भी यशस्वी बने। सुशीला, ओह, आप कितने महान हैं। एकाएक दरवाजा खोलने की तीखी आवाज होती है। भारवी हाथ में तलवार लिए लड़खड़ाते हुए आते हैं। भारवी, पिता, पिता। सुशीला, श्रीधर, सम्मिलित स्वर में भारवी। भारवी, हाँ, मैं भारवी हूँ। सुशीला, विवल होकर, बेटा, तू कहाँ रहा? मेरे बेटे, तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया? तू कहाँ था? तेरी इतनी, तू क्यों चला गया था? कहाँ था, मेरे बेटे? सिसकने लगती है। भारवी, माँ, शांत रहो। अपने चित्त को स्थिर रखो। सुशीला, तेरे पिता भी कहते हैं, अपने चित्त को स्थिर रखो, तू भी यही कहता है। मैं कहाँ ले जाऊं अपने चित्त को? प्रभु, इस संसार में माँ के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया? भारवी, माँ, मैं ये कहता हूँ। सुशीला, बेटा, अब मैं कोई बात नहीं मानूंगी, तू बतला कि तूने अभी तक कुछ खाया या नहीं। मैं 2 दिनों से तेरा भोजन लिए बैठी हूँ। भारवी, मैं इतनी दोषी हूँ, माँ, कि शायद मैं जीवन भर भूखी नहीं रहूंगी। सुशीला, तो तूने अभी तक कुछ नहीं खाया? भारवी, नहीं, माँ। सुशीला, ओह, मेरा लाल 2 दिन का भूखा है। मैं अभी भोजन लाऊंगी। नेपथ्य में पुकारती हुई जाती है, आभा, आभा। कवि आ गया, उसने अभी तक भोजन नहीं किया। कहाँ है उसका भोजन? भारवी, पिता, मैं आपका पुत्र होने योग्य नहीं। इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए। श्रीधर, वत्स, तुम्हारे मुख में ये शब्द शोभा नहीं देते। अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो। मैं फिर कहता हूं कि तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो। भारवी, सचमुच ही मैं मूर्ख हूं, विकल बुद्धि हूं, और ये तभी प्रमाणित होगा जब आप मेरा मस्तक तलवार से काट देंगे।
श्रीधर, मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता। तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। भारवी, किंतु पिता, ये तलवार मेरा मस्तक काटेगी, उस ग्लानि को काट देगी जो मेरे जीवन को झंझा की भांति झकझोर रही है। श्रीधर, ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता वत्स। जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है, और इस तरह ग्लानि प्रधान नहीं है, जीवन प्रधान है। जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो, तलवार की अपेक्षा क्यों करते हो? और हाँ, तुम तो महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, तलवार नहीं। ये तलवार कैसी? भारवी, पिता, मैं महाकवि नहीं हूं, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं है, तलवार है। जीवन का स्वामी नहीं हूं, तभी तो ग्लानि का मुझ पर अधिकार है। श्रीधर, ग्लानि काला बादल है वत्स, जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता, कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक ही सकता है। उत्साह के प्रवाह से बादल को हटा दो। भारवी, वह रक्त के प्रवाह से ही हटेगा पिता, और वह रक्त मेरे मस्तक का होगा। श्रीधर, मस्तक में सहस्रदल है वत्स, जिसमें ब्रह्मा का निवास होता है। ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्मदेव की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे दोष दिखाए तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए था, यह नहीं कि ग्लानि से 2 दिन घर आने का नाम भी न लो। अब आधी रात में तुम आए हो, तुम्हारे हाथ में ये तलवार है और पिता से तुम अपना मस्तक काटने को कहते हो। मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय में पिता की भावना आज तुमसे वांछित हो रही है। भारवी, पिता, ये सब स्वीकार करता हूँ। आपसे विवाद करना मुझे और कष्टप्रद होगा, किंतु मैं अपनी निर्बलता आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों का कार्य प्रतिशोध से परिचालित था। श्रीधर, प्रतिशोध? भारवी, हाँ पिता, प्रतिशोध। आपने मुझे लांछित किया। जब मैं शास्त्रार्थ में विजयी हुआ, आपने मुझे सार्वजनिक रूप से लांछित किया। जिन पंडितों को मैं पराजित करता था, वे ही आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करते थे, सभाओं में लांछित करते थे। 2 बार जब आपने सब पंडितों के सामने मेरी निंदा की तो मैं क्रोध और ग्लानि से भर गया। मैं घर नहीं लौट सका। मेरी सारी विजय की उमंग रसातल में चली गई। मैंने समझ लिया कि जब तक मेरे पिता वर्तमान हैं तब तक मैं इसी प्रकार लांछित होता रहूंगा। श्रीधर, ये सत्य है। भारवी, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक जघन्य पाप है। मैंने अनेक बार सोचा, पिता को पुत्र की उन्नति से सुख होना चाहिए, किंतु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है। पिता को मेरे दोष ही दोष दिख पड़ते हैं। वे मुझे लांछित करते हैं, विद्वत मंडली में वे मेरा अपमान करते हैं। श्रीधर, मेरा अभिप्राय विद्वत मंडली में ही तुम्हारे दोष दिखलाने का रहा है। भारवी, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। श्रीधर, मुस्कुराकर, अंतिम सीमा तक? फिर तुमने क्या किया? भारवी, मैं पूरे 8 पहर तक मन ही मन जलता रहा। फिर मैंने यही ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को समाप्त कर दूं। श्रीधर, हाँ, पिता के। कितना अच्छा होता कि मुझे अपनी मृत्यु पुत्र के हाथों मिलती। भारवी, मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था। जब आधी रात में माताजी और आप निद्रा में लीन रहते तो मैं दबे पांव आकर आपकी ग्रीवा पर यह तलवार रख देता। श्रीधर, फिर तुमने क्यों नहीं किया? ये कार्य तो तुम अब भी कर सकते हो। भारवी, पिता, मुझे और अधिक लांछित न कीजिए, मेरी ग्लानि को अधिक न बढ़ाए। आपकी यह पुत्रवात्सल्यता ही है कि आप मेरे अहंकार को दूर कर मेरी अधिकाधिक उन्नति चाहते हैं। ओह पिता, आप कितने महान हैं। मेरे अहंकार को दूर कर मुझे साधना के पथ पर बढ़ाने वाले पिता। मैं पापी हूँ। पितृ हत्या से प्रतिशोध लेने वाला यह नारकीय पुत्र आज प्रायश्चित रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है। एक सिसकी। श्रीधर, शांत शांत। किंतु न तो मैं प्रतिशोध लेता हूं और न भिक्षा देता हूं। भारवी, फिर भी मैं दंड चाहता हूं। श्रीधर, किंतु मूर्ख, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। भारवी, फिर भी शास्त्र की आज्ञानुसार जो दंड हो वही दीजिए। श्रीधर, किंतु मैंने तुम्हें क्षमा किया वत्स। दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है। जब ये पाप स्थिर नहीं रह सका तब दंड को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारवी, पाप के लिए न सही, मेरे प्रायश्चित के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। श्रीधर, तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है। भारवी, आप महान हैं पिता, किंतु मेरे लिए ये क्षमा असह्य होगी। श्रीधर, माता की सेवा कर असह्य को सह्य बनाओ। भारवी, पिता, माता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधना है ही, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका भारवी जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए। श्रीधर, पुत्र यदि जीवन को दंड समझ ले तो क्या हानि है? भारवी, पिता, मैं जीवन को दंड नहीं समझना चाहता। ये ब्रह्म की विभूति है।
इसे चिंता में घुलाना, पाप में लपेटना, दुख में बिलखाना सबसे बड़ा अपराध है। इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी अनुमति से दंडस्वरूप आत्महत्या जैसा जघन्य पाप। श्रीधर बीच में भारवी। भारवी, पिता, मेरे मन की शांति के लिए आप शास्त्रानुसार दंड की व्यवस्था दें। श्रीधर 6 मास तक श्वसुरालय में जाकर सेवा करना और जूठे भोजन पर अपना पोषण करना। भारवी, 6 मास तक श्वसुरालय में जाकर सेवा करना और जूठे भोजन पर अपना पोषण करना। बस ठीक, आज से मेरा ये प्रायश्चित प्रारंभ हुआ। ये लीजिए, तलवार फेंक देता है, इसे आप कृपया मेरे मित्र विजय घोष के पास पहुंचा दीजिए और मुझे इस प्रायश्चित की पूर्ति की आज्ञा दीजिए। श्रीधर, किंतु ये प्रायश्चित इसी क्षण से क्यों प्रारंभ हो? नेपथ्य में, बेटा, ये गरम गरम भोजन जल्दी से कर ले, धीरे धीरे पास आती हुई तू बहुत भूखा होगा। जल्दी से भोजन कर ले। सुशीला, पास आकर ले, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं। मेरी आत्मा की तृप्ति तो हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी। भारवी, नहीं माँ, मुझे क्षमा कर, 6 महीने बाद तुम्हारे इन हाथों से भोजन करूंगा। सुशीला, 6 महीने बाद? ये बात क्या है? देखिए श्रीधर की ओर, ये 6 महीने की बात कैसी? श्रीधर गंभीर स्वर में, यह उसका प्रायश्चित है। सुशीला, प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित है? भारवी, ये पिताजी स्पष्ट करेंगे। अब मुझे देर हो रही है। पिताजी, आज्ञा दें। माता, आज्ञा दीजिए, आप दोनों के चरणों की धूली सिर पर रख लूं। अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूंगा। माता, प्रणाम। पिता, प्रणाम। सुशीला, भारवी, मेरे लाल। श्रीधर, गया भारवी। सुशीला, मेरे लाल, लौट आओ। नेपथ्य में भारवी का स्वर, प्रतिशोध प्रतिशोध। Author Introduction. The Multi-Talented Drive. Ramkumar Verma, 1905-1990, is renowned as an important poet, playwright, and historian of modern Hindi literature. He served as a professor and head of the Hindi department at Allahabad University. His personality and work showcase a unique blend of scholarship and creativity. Dr. Verma's name is particularly noteworthy among those who gave new and significant dimensions to Hindi one-act plays. He successfully composed a variety of one-act plays related to historical, political, social, literary, scientific, and satirical themes. The Government of India honored him with the Padma Bhushan award for his literary contributions. His major collections of one-act plays include Charumitra, Rituraj, Rashmitai, Deepdan, Rimjim, Prithviraj Ki Aankhain, Dhrutara, and Saptakiran. Dr. Verma has been awarded the Nagri Kavya Puraskar, Dev Puraskar, Uttar Pradesh Government Award, and Bharat Bharti Award. His one-act plays are highly performable and provide ample stage directions. He has used appropriate dialogue and language style, paying close attention to the atmosphere, time period, circumstances, and personalities of the characters. The language of his one-act plays dealing with social problems is close to everyday spoken language, while the language of his mythological plays is rich in cultural consciousness and therefore predominantly uses Sanskrit-derived words. Dr. Ramkumar Verma's famous cultural one-act play is Pratishod, Revenge. Its plot is related to the life of the great Sanskrit poet Bharavi. Bharavi's mother, Sushila, is saddened by her son's absence from home. Bharavi's father, Sridhar, tries his best to console his wife, Sushila. However, Sushila's heart cannot be freed from her love for Bharavi. After all, she is his mother. Bharavi defeats many scholars in debates, but at the same time, he becomes arrogant. But his father, Sridhar, wants Bharavi to abandon his ego, otherwise, he will not be able to progress in life. Sridhar criticizes his son only in front of other pundits. As a result, Bharavi wants to take revenge by killing his father with a sword. When Bharavi comes to know about his father's intentions, he requests punishment from him as atonement. Sridhar punishes Bharavi to go and serve her in-laws for 6 months and feed herself on fake food. Bharavi follows Pitravakya. As a result, his ego vanishes. Ultimately, he becomes Mahakavi Bharavi by composing the epic poem Kiritarjuniyam. Character Introduction. Bharavi, great poet of Sanskrit. Srida, great scholar of Sanskrit, father of Bharavi. Sushila, Bharavi's mother. Bharati, a scholar. Abba, maid. Sridhar reads the verses while looking at the book. Sridhar, Oma Ashavasyamidam Sarva Yatkinchit Jagatyan Jagat. Ten Tyekteng Bhunjita Ma Gridha Kasya Svidhanam. That is, whatever is immovable and movable in the world is covered by God. Meaning, God's power is at the core of the world. By renouncing the external disorders of name and form, you can taste the real existence of God. Then Tyekteng Bhunjita, to Sushila, you're not listening carefully. Sushila, shocked from meditation,
I am listening, but Bharavi. Srida. Interrupting, Bharavi. Then Bharavi. Leave the Vedas, leave the Upanishads, leave the scriptures behind Bharavi. Bharavi is the only son in the world and you are the mother in the world. Sushila. I don't say this, but Bharavi has not come yet. Srida. If he doesn't come, where will he go? Shiva Shiva. Then what can I say about Bharavi, Sushila? Bharavi has surpassed even the Upanishads, his thought has transcended them. Don't worry. I say, Bharavi is a poet, and a poet rules over time. Time does not rule over him. He sees the entire world within himself and himself within the entire world. A poet, even while living in the world, becomes detached from it. Sushila. So, by becoming a poet, has Bharavi ceased to be my son? Sridhar. He is still your son, but he is also the creator of worlds, a creator. With his imagination, he can create countless worlds. Sushila. So, can he create his mother with his imagination? And even if he could, he will only ever have one mother in this world, and that is me, me alone. Sridhar. Yes, you are his mother. You can have a philosophical debate about it someday. Sushila. A mother's heart cannot be bound by the rules of philosophical debate. Sridhar. Rise above this anxiety. Contemplate the scriptures. Sushila. You are Bharavi's father, so you can contemplate the scriptures. How can I? It's the second day, and he hasn't come home. On other days, he used to come home early. I wonder where he is. Sridhar. Sushila, you worry unnecessarily. Bharavi is not a child. He must be sitting in some gathering, enjoying poetry, while his mother is worried here. Sushila. How can you be so heartless? Does the contemplation of scriptures and scholarship make a person heartless? My Bharavi. Sridhar. Bharavi. 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 You won't be calm, nor will you let me be calm. Bharavi is a fool, and you. Sushila, interrupting, yes, I am also a fool. If a mother's love for her son is foolishness, then may this foolishness always remain in me. You may be a scholar, a master of scriptures, a professor of knowledge. Consider my son a fool, and me too. Srida. Sushila, how can I explain this to you now? Sushila. Sushila, did you perhaps prevent him from coming home? Sridhar. Me. Sushila. Yes, you. Sridhar. Have I ever stopped him? Could I ever stop him? Sushila. A father can do anything. He can banish him from the house, banish him from his caste, banish him from society. Sridhar. But he cannot banish him from his heart. Sushila. Not from the heart, perhaps, but he can certainly banish him from the house. Sridhar. If he acts unjustly, if he goes against righteousness, then even that is possible. Sushila. So you are the one who prevented him from coming. Sridhar. I didn't prevent him, but if he misinterprets my words, what can I do? Sushila. So you said things to my son that hurt him. Sridhar. If they hurt him, that's his own perception. Sushila. So you must have reprimanded him. Sridhar. If a father wants his son to follow the right path, sometimes reprimanding him becomes necessary. Sushila. Is that why he didn't come? May I know the reason? Sridhar. Of course. Lately, I've noticed that he's defeating many scholars in debates. Sushila. That should be a source of joy for you. Sridhar. It should be, but lately I've noticed that his arrogance is increasing with each victory over the scholars. He has become proud of his scholarship. His pride is exceeding all limits. I cannot tolerate this. Sushila. So you are jealous of my son. Sridhar. You are a fool too. Can a father ever be jealous of his son? Will a seed ever be jealous of its flower? But I cannot tolerate my son being arrogant. Sushila. So you reprimanded him. Sridhar. Yes, I reprimanded him, and severely. Sushila. What did you say? Srida. I said that he is a great fool, arrogant, and ignorant. Sushila. Did you say this to Bharavi in private or in front of the scholars? Srida. In front of the scholars. What reason did I have to be hesitant? I disciplined him right in front of the scholars. Sushila. In front of the scholars. What did the scholars say? Srida. What could they say? They looked at Bharavi and started laughing. They imitated his voice, mocked him, and clapped their hands. Sushila. And poor Bharavi. Srida. Bharavi looked at me once. With a pained expression. Then, in shame, he covered his face with his hands and quietly went away. Sushila. You didn't stop him. Srida. No. If I had stopped him, how would the sanctity of discipline be maintained? Sushila. The sanctity of your discipline is dearer to you than my son. Srida. Sushila. Don't be swayed by emotion. Even the greatest person can be sacrificed for the sake of the sanctity of discipline. Sushila. Oh, seeing your anger, he will never return home now.
My Bharavi will never return home. You have sacrificed him on the altar of discipline. Srida. Why? I have reprimanded him many times before. Yet he has always come home. Why wouldn't he this time? Sushila. If he were going to come, he would have been here by now. Could he have gone to his in-laws' house? Srida. No, he cannot take a single step in that direction without my permission. Sushila. Then perhaps he committed suicide. Srida. Silence, Sushila. Don't utter those words. Srida Pandit's son cannot be so depraved. Sushila. Then he must have gone to another country. Srida. Yes, he might have gone to another country, but considering the respect he has for you, he wouldn't go to another country without your permission. Sound of someone arriving. Sushila. Joyfully, he's here. Calling out, Bharavi. Bharavi. My son. Srida. Calling out, Bharavi. A maid enters. Maid. No. It's me, Master, Abba. Sushila. Abba, Bharavi hasn't come. Maid. The poet hasn't arrived yet. I thought he would have been here by now. Sushila. He hasn't come yet. Go. Quickly find him. Go quickly, my dear Abba. Abba. I'm going now, mistress. I'll find him and bring him back immediately. But please, eat something. I went to the kitchen and saw your meal there. You haven't even touched it. It would be a great kindness if you would eat, mistress. Sushila. Abba, go. I won't eat. Don't trouble me. Abba, forgive me. I have one more request. A young woman who knows the great poet wishes to enter. She desires to see the master. Srida. To see me. I cannot meet anyone at this time. Sushila. Let her come in. Perhaps, since she knows the poet, we might get some information about our son from her. Abba. Call her in. Abba. As your command. She leaves. Sushila. She's gone. Abba says I should eat. Srida. Sushila. I understand the sorrow in your heart. I will certainly go to all the districts in the morning and find Bharavi and bring him back to you. Sushila. Your authority won't be compromised, will it? Srida. There is a place for authority and a place for love. Love is based on authority, and authority is based on love. If there is no love, then authority has no value. Sushila. Do you believe that Bharavi will be found in one of the districts? Srida. I believe that since he is free from his irregular activities, he will surely be found in one of the districts. Sushila. And if he's not found? Srida. Then I will request state assistance. The power of the state can find him anywhere. Rest peacefully. I will return with Bharavi in the morning. Sushila. My son has been gone since the day before yesterday, wearing silk garments, a yellow lower garment and a blue upper garment. With curly hair, a pattern of yellow sandalwood paste on his forehead, with a red dot in the center. I myself placed a garland of flowers around his neck when he left for the debate. He bowed to me, overwhelmed with affection. I said, May you be victorious. There was a faint smile on his face. How could I have known that he would still face his father's reprimand today? Srida. Don't be so emotional, Sushila, rest. I have given you my word that your Bharavi will be with you tomorrow. Sushila. He could have been with me today. If you hadn't given more importance to scholarly pursuits than to your love for your son. Srida. I thought he would surely return home as always. I also maintained some restraint. But the limits of that restraint have been reached. I will go tomorrow. We are responsible to his wife, and she is not here. Sushila. If not for me, then for his wife's sake, please find the poet and bring him back. Bharti enters. Bharti. May I come in? I offer my respects. My name is Bharti. Sushila. Bharti. Come in, dear. Are you acquainted with the poet Bharavi? Bharti. Who is not familiar with the voice of the cuckoo in the spring season? Who doesn't know him? Sushila. How long have you known him? Bharti. In the debate he participated in during the last full moon festival, it was as if the scriptures came to life. Until today, I have never heard such a beautiful interpretation of Vedanta as I heard from the lips of the great poet Bharavi. It was as if the knowledge of Brahman was dancing on Saraswati's veena. Sushila. Blessed is my poet. Srida. What is the purpose of your visit at this time, Goddess Bharti? Bharti. To see the great poet. Srida. But Bharavi is not here. Sushila. Yes, the poet hasn't arrived yet. Bharti. I saw him on the banks of the Malini river. I thought he would have arrived here by now. Sushila. When did you see him? At what time? Bharti. This morning, at dawn. Sushila. Did you meet him? Bharti. Number. He was deep in meditation at the time. It seemed as if he was worshipping Bharti. Sushila. Bharti. Bharti. Laughing, not me. The goddess Bharti, the one with the veena, Saraswati. I didn't want to disturb his meditation. I thought I would talk to him later. Sushila. Did you talk to him later? Bharti. No,
He got up agitatedly and went away. I couldn't find him. Sushila. He hasn't come back since then. His father has also been waiting for him since then. Bharti. Is this his father? I offer my respects. Srida. May you be blessed with a long life, Goddess Bharti. As soon as Bharavi arrives, you will be informed of your visit. Bharti. I am grateful. But please don't trouble yourself. I will come again tomorrow morning. Sushila. If you receive any news of him in the meantime, Goddess, please inform me. I would be very grateful. Bharti. Of course. So, please allow me to leave. I offer my respects. Sushila. May you be blessed with a long life. Exit. Sushila. Even Goddess Bharti couldn't give me any news of my son. Srida. Well, now you rest, with a calm mind, a peaceful heart. Sushila. Rest. A peaceful heart, a suppressed, sarcastic laugh, rest and a peaceful heart for a mother when her son is not with her. You rest, finish your philosophical studies. Srida. I'm getting up. Go to your bed, lie down peacefully. Get up, I promise I will bring Bharavi with me tomorrow. Sushila. You will be doing the greatest service of my life. Let's go. Sushila gets up and goes to her bed. Sridhar. Now it's alright. I'll dim the lamp. There, now go to sleep. I too will think while I sleep about where I should go first. Sushila. I cannot live without him. He is my only son, like the full moon. The great poet, the great scholar, Bharavi. Silence for a while. Sushila. After a few moments, I can't sleep. My mind is thinking all sorts of things. Sridhar. Calm your mind. A moment of peace, look up. How many stars there are in the sky, how far apart they are from each other, yet none of them are worried. They are all shining equally. Sushila. There wouldn't be any mothers among these stars. Sridhar. Free your mind from imagination, Sushila. Have faith in God's power. How far the flower is from the seed, yet the seed never withers. It continuously sends nourishment to keep the flower blooming. You too pray that wherever your son is, he may be happy and joyful. Sushila. Wherever my son is, may he be happy and joyful. Sridhar. Yes, God's power is present in every particle, he nourishes everyone. Have faith in him. A sound is heard. Sushila. Startled, what was that sound? Has my Bharavi arrived? Sridhar. Oh, that's just a gust of wind that made a sound at the door. You are unnecessarily so anxious, Sushila. Be calm. Sushila. I am calm. The sound made me think that my poet had arrived. He too used to make a sound at the door when he came. Sridhar. Your Bharavi will surely come tomorrow. Be calm, look, even nature is calm. Sushila. How can I be calm? I can be silent, but. Srida. Sushila, I am very distressed to see you like this. If you are so restless, I will go and search for your son right now. Sushila. Where will he be found in the darkness? Go in the morning. But I beg you, please stop criticizing my son. He is a scholar, intelligent, don't do this anymore. Sridhar. Sushila, may I tell you something today? Bharavi is the greatest poet in the world today. No one in far-off lands dares to compare themselves to him. He has defeated even the greatest scholars in debates. I am genuinely happy to see his scholarship. But arrogance is gradually taking root in Bharavi's mind. I want Bharavi to become an even greater scholar and poet. But arrogance is an obstacle to progress. I want to keep that arrogance in check. One who becomes proud of their scholarship cannot progress further. That is why I call him a fool and ignorant from time to time. Everyone praises him, but criticism from someone in authority is also necessary. I don't want my son's progress to be hindered because of arrogance. Sushila. Distressed, what did you say? Sridhar. I don't want my son's progress to be hindered because of arrogance. Sushila. So, the anger you show towards my son is not genuine. Sridhar. Not even a little bit. Beneath this anger lies a wish for my son's well-being. May my son become even more learned and more renowned. Sushila. Oh, how great you are. Suddenly, there is a sharp sound of a door opening. Bharavi enters, staggering, with a sword in his hand. Bharavi. Father, father. Sushila and Sridhar, in unison, Bharavi. Bharavi. Yes, I am Bharavi. Sushila. Distressed, son, where have you been? My son, how could you be so cruel? Where were you? You were so. Why did you leave? Where were you, my son? She begins to sob. Bharavi. Mother, be calm. Compose yourself. Sushila. Your father also says, keep your mind steady, and you say the same. Where should I take my mind? Lord, why didn't you make a mother's mind steady in this world? Bharavi. Mother, I say this. Sushila. Son, I won't listen to anything now. Tell me, have you eaten anything yet? I've been sitting here with your food for 2 days. Bharavi.
I am so guilty, mother, that perhaps I won't be hungry for the rest of my life. Sushila. So you haven't eaten anything yet? Bharavi. No, mother. Sushila. Oh, my son has been hungry for 2 days. I'll bring the food right away. She calls out from offstage, Abba, Abba. The poet has arrived, and he hasn't eaten yet. Where is it? Where is his food? Bharavi. Father, I am not worthy of being your son. Cut off my head with this sword. Srida. Son, these words do not suit your mouth. Maintain your dignity. I say again that you are a fool. Are you of unsound mind? Bharavi. Indeed, I am a fool, of unsound mind, and this will only be proven when you cut off my head with the sword. Srida. The proof of my words does not require the proof of a sword. The proof of a sword is the proof of the weak. Bharavi. But father, the sword will cut off my head, it will cut away the guilt that is shaking my life like a storm. Srida. Life is not born from guilt, son. Guilt is born from life, and thus guilt is not primary, life is primary. When you are the master of life, then overcome guilt with the power of life itself. Why do you rely on a sword? And yes, you are a great poet. You should have a pen in your hands, not a sword. What kind of sword is this? Bharavi. Father, I am not a great poet, that's why I don't have a pen in my hands, but a sword. I am not the master of my life, that is why guilt has power over me. Srida. Guilt is a dark cloud, my son. It cannot extinguish the moon of life, it can only obscure its light for a few moments. Sweep away the cloud with the flow of enthusiasm. Bharavi. It will only be swept away by a flow of blood, father. And that blood will be from my own head. Srida. There's a 1,000-petaled lotus in your head, my son, where Brahma resides. Brahma's presence is not needed to nourish guilt. When I pointed out your flaws, you should have accepted them, not stayed away from home for 2 days because of guilt. Now you have come in the middle of the night, with the sword in your hand, and you ask your father to cut off your head. Foolish son, the fatherly feelings in my heart are being tested by you today. Bharavi. Father, I accept all this. Arguing with you would be even more painful for me. But I want to reveal my weakness to you. The actions of the past 2 days were driven by revenge. Srida. Revenge. Bharavi. Yes, father, revenge. You humiliated me. When I was victorious in the scholarly debate, you publicly humiliated me. The very scholars I had defeated mocked me, using your words. They insulted me in public gatherings. Twice, when you criticized me in front of all the scholars, I was filled with anger and guilt. I couldn't return home. All the joy of my victory vanished. I understood that as long as my father is alive, I will continue to be humiliated in this way. Srida. That is true. Bharavi. I couldn't commit suicide, because that is a heinous sin. I thought about it many times. A father should be happy with his son's progress, but my father is unhappy with my progress, he only sees my flaws. He humiliates me, he insults me in the company of scholars. Srida. My intention was to expose your flaws only among the assembly of scholars. Bharavi. The humiliation I suffered in front of those very scholars who had held my knowledge in such high esteem, like a garland of flowers, stung me like a thorn, and my anger towards you reached its limit. Srida. Smiling, to its limit. Then what did you do? Bharavi. I seethed with anger for 8 whole watches. Then I decided that the best course of action was to end my father's life. Srida. Yes, my father's. How fortunate I would have been to meet my death at the hands of my son. Bharavi. I had been hiding in this corner of the house since evening. When you and mother were asleep at midnight, I would stealthily approach and place the sword at your throat. Srida. Then why didn't you do it? You can still do it now. Bharavi. Father. Do not humiliate me further. Do not increase my remorse. It is your paternal love that makes you want to remove my arrogance and desire my greater advancement. Oh, Father, how great you are. The Father who removes my arrogance and guides me on the path of spiritual discipline. I am a sinner. This hellish son, who sought revenge through patricide, now begs for his head to be cut off as penance. A sob. Srida. Calm down, calm down. But I neither seek revenge nor grant such a request. Bharavi. Yet I desire punishment. Srida. But, foolish one, the punishment for patricide is not filicide. Bharavi. Nevertheless, give me whatever punishment is prescribed by the scriptures. Srida. But I have forgiven you, my son. Punishment is necessary only when the sin persists. Since the sin could not persist, there is no need for punishment to proceed. Bharavi. If not for the sin, then at least for my penance, there should be some provision. Srida. For you, repentance is the atonement. Bharavi. You are great, Father. But this forgiveness would be unbearable for me. Srida. Serve your mother and make the unbearable bearable.
Bharavi, father, serving my mother is indeed the ultimate pursuit of my life, but if you want your Bharavi to live, then punish him. Srida, son, what harm is there if one considers life itself a punishment? Bharavi, father, I don't want to consider life a punishment. It is a manifestation of Brahman. To drown it in worry, to wrap it in sin, to wallow in sorrow is the greatest crime. It would be better if, with your permission, I committed the heinous sin of suicide as a form of punishment. Srida, interrupting, Bharavi. Bharavi, father, for the peace of my mind, please prescribe a punishment according to the scriptures. Srida, go to your in-laws' house for 6 months, serve them, and sustain yourself on their leftover food. Bharavi, go to my in-laws' house for 6 months, serve them, and sustain myself on their leftover food. Very well, my atonement begins today. Here is the sword, throws it down. Please give this to my friend Vijay Ghosha, and grant me permission to complete this atonement. Srida, but why should this atonement begin this very moment? In the background, a voice says, son, eat this hot food quickly, approaching slowly, you must be very hungry. Eat quickly. Sushila, coming closer, let me feed you with my own hands. My soul will be satisfied, I will feel alive again. Bharavi, no, mother, forgive me, I will eat from your hands after 6 months. Sushila, after 6 months. What is this? Look towards Srida, what is the stalk of 6 months? Srida, in a serious tone, this is his atonement. Sushila, atonement? What kind of atonement? Bharavi, my father will explain this. Now I'm getting late. Father, give me your blessing. Mother, give me your blessing, let me touch the dust of your feet to my head. Now I will take revenge on myself. Mother, farewell. Father, farewell. Sushila, Bharavi, my son. Srida, Bharavi is gone. Sushila, my son, come back. Bharavi's voice from offstage, revenge. Revenge. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.